नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त सम्मत जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 95 को हम करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15 से यानी टाइम एंड डिस्टेंस से हम करने वाले टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 67 तक, ठीक, सॉरी 79 तक। ठीक है, तो ये जो है टाइप 1 की आखिरी क्लास है, यानी चौथा पार्ट है। इसमें हमने क्या है, अब तक हमने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और जो इस वाले सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरे टाइप को। ठीक है, तो अब जो पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो नए बच्चे हैं वो पहले कंटेंट को देखें, समझे चीज़ों को, और लगे कि हाँ भाई क्लास अच्छी लगी, कंटेंट समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अन्यथा क्लास तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अब देखो, ये जो पड़ाव है ना, जो आज की क्लास को रहेगा बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्लास जो जो क्वेश्चन है बहुत हैवी है, या कुछ इस तरह से है कि आउट ऑफ माइंड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। और तो देखेंगे क्वेश्चनों को। बोला एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटों में तय करती है। यदि इसकी चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाता है तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। देखो, जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास को ले रहे हैं, तो वो तो इसको देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, देखते ही उड़ा देंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। अब तक आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो अब जो बच्चे पुराने नए हैं उनके लिए थोड़ी समस्या रहने वाली है। अच्छा, एक चीज और कमेंट में आ रही थी कि ये लाइव क्लास कब होता है आपका, ये करंट वाला। तो भाई ये लाइव क्लास नहीं है, ये जो है रिकॉर्डेड क्लास होता है, और जो आपको डेली मंडे टू सैटरडे आपको क्या है, सुबह सॉरी शाम को 8 बजे मिलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, लाइव तो नहीं है, लेकिन ये जो है आपको डेली शाम को 8 बजे आपको मिलता है। तो इसलिए आपको अपना टाइम नोट कर लें। जैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो जिससे आप क्या आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, आपको चाल दे रखी है, समय दे रखी है, तो दूरी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना करेंगे, तो देखो चाल क्या है आपकी, चाल है आपकी कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 54 × कितना है 3, तो कितना हो गया हमारा, 4 × 12 ऐसे लगी 1, और 5 × 15 16, यानी 162 किलोमीटर का क्या डिस्टेंस, यानी दूरी कितनी होगी, 162 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। अब बोला जा रहा है कि चाल को अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो पहले चाल कितनी थी, 54 थी, पहले चाल कितनी थी, 54 थी। अब क्या 27 बढ़ा दिया, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 81 हो जाएगी। ठीक है, अब 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को आप क्या क्या करना है, बोला उतनी ही दूरी को कितने समय में कवर करेगी। तो 81 दूनी कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, तो 2 घंटे में कवर करेगी, पहला आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, धीरे धीरे क्लास की क्या है, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं एक दो क्वेश्चन के लिए। जैसे आपका क्या पिकअप बनेगा तो सीधा सीधा पता चलेगा। बोला है कि अब देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए तो मान लो कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी। बोला अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। ठीक है, तो देखो भाई 4 घंटे बाद कितनी दूर, देखो इसमें क्या, अमित ऐसे जा रहा है और सुमित ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बता रहा सापेक्ष चाल क्या होती है। अगर कोई दोनों एक ही मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ेगी। ठीक है, और अगर एक ही समान दूरी पर एक ही समान दिशा में चल रहे तो चाल क्या होती है, घटती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अमित और सुमित एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यानी ऐसे जा रहे। ठीक है, ऐसे है तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अच्छा, विपरीत दिशा में ऐसे जा, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ेगी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, 6 और 4 10 हो गई हमारी, और समय कितना है, 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी, आप बोलोगे कितना हो जाएगी, 40 किलोमीटर हो जाएगी। भाई 1 घंटे मतलब डिस्टेंस कितना, सापेक्ष चाल कितनी बन रही है, 10 बन रही है। ठीक है, तो उसको देखेंगे भाई, तो इसको ओरली भी इसको आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सापेक्ष चाल क्या हुई आपकी, सापेक्ष चाल इसको आप नोट कर लेना, सापेक्ष चाल
सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल आप बोलोगे कितना कि 6 प्लस के 4 बराबर 10 हो गई। टाइम आपको दे रखा है 4 घंटे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10 इंटू 4 कर दो तो 40 किलोमीटर का हो जाएगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां से दोनों मिलेंगी। ठीक है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, देखो भाई इस तरह का सवाल भी शायद 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के सवाल के, आपने वो कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो बोला है कि गीता और बबीता, तो गीता और बबीता, ये गीता है ये बबीता है। अरे भाई गीता बन जाए ढंग से भाई, गीता गीता है ये बबीता है। ठीक है, ये गीता और बबीता हो गई। गीता बबीता से 5/2 गुना तेजी से दौड़ती है, तो इसका क्या है 5 और ये अनुपात 2 हो गया। ये किसका है, ये आपका स्पीड का अनुपात है, किसका है, चाल का अनुपात है। किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है। भाई चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात क्या होगा, आप बोलोगे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो टी बराबर कितना, 2:5 हो गया हमारा, 2:5 हो गया। ठीक है, समय का अनुपात। लेकिन क्या बोला है कि यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है तो प्रारंभ बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का, 3 का अंतर है। तो 3 की, अब लेकिन उसमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, 40 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 40 मीटर का। अब तो बोला है कि इसमें जो बिंदु बताना है, तो बिंदु के लिए आप क्या करोगे, अब इसके लिए देखो गीता तेज दौड़ रही है, तेज वाले के हिसाब से कैलकुलेशन होगी हमारी। ठीक है, तो कितना देखो 3 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, तो 40 इंटू 5/3 कर दो उसे। ठीक है, ये कितना हो गया 200, 40×5 200/3 को आप क्या लिखोगे, आप लोग 66 चलता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दोगे, इसको 67 कर दोगे। ठीक है, इतना आ जाएगा 66.67 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। यदि यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वो 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत सिंपल सवाल है भाई, देखो 3.5 यानी 3.5 लीटर में वो 75.5 किलोमीटर चलती है, तो 28 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली। ठीक है, तो 75.5 इंटू 28 बटे कितना हो जाएगा 35, 3.5 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, 7 से काटेंगे इसको 5 बार और 7 से काटेंगे इसको 4 बार, ये भी कट गया हमारा। 5 से काट लो भाई, 5 बचा कितना 2, 25 हो गया। 25 बचा कितना 5 लिया, 5×5 यानी 151 हो गया। ठीक है, इसका जब काउंट करोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4×4 हो गया, तो यूनिट डिजिट 4 किस में 604 हो रहा है सीधा सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जा रहा है। लेकिन क्या देखो 4×4 4×5 हासिल लगी 2 और 4×4 2 6। ठीक है, 604 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला गया कि एक आदमी, भाई ये मौसम भी क्या कह रहा है, कभी तो इतना सर्दी लगा देगा कि पूछो मत, कभी इतना गर्मी लगा देगा अभी। ठीक है, और जो क्लास है ये जो है आपकी जो रिकॉर्ड हो रही है वो जो है आपकी 18 तारीख की नाइट में रिकॉर्ड हो रही है। और 18 तारीख की सुबह में जब मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी आपकी, जो कल वाली रिकॉर्ड की थी, तो उसमें मान लो इतना तेज ऐसा हो रहा था, फीवर टाइप से हो रहा था, एकदम जुकाम वगैरह, बहुत कोल्ड टाइप से हो गया था एकदम से। अब देखो इतना गर्मी लग रहा है। तो इसलिए क्या है, ये मौसम का तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी। मौसम अगर थोड़ा मिसमैच हो गया तो समझ लेना कि आपकी बॉडी क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएगी। बोला एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी कितनी दूरी पर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट दिशा और दूरी का, और यहाँ पे भी आपको दे दिया। ठीक है, तो बोला कि एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से ये पॉइंट है, ये इसका घर है, यहाँ से पूरब किधर बनेगा, आप लोग इधर बनेगा पूरब, 24 मीटर की ओर जा रहा है। ठीक है, 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर हो गया। अब यहाँ से उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर ऊपर वो होता है हमारा, तो उत्तर क्या इधर हो गया, तो 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा आपका। बोला अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बताना आपको। ठीक है, तो ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, एक्स हो गया हमारा, है ना। तो इसको आप कर्ण भी बोल सकते हो, कर्ण भी बोल सकते हो इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ये ट्रिपल होती है हमारी कि आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा, आधार कितना हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस के 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करने वाले इसको,
पे कर्ण स्क्वायर बराबर ये 24 का स्क्वायर कितना 576 होता है, 576 हो गया, प्लस के 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। इसको जब जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा, 676। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। ओ भाई साहब तगड़ी वाली कुश्ती हो रही है, ठीक है। आपको पता है कि जिस रूम में आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है उसमें क्या एक परिवार और रहता है, ठीक है, गैलरी का परिवार रहता है। और इस समय जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसमें आपके 1:10 हो रहा है, ठीक है। और इसमें इसकी फैमिली को डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुश्ती टाइप से कुछ चल रहा है भाई। आवाज भी आ रही होगी, शायद फिल्टर वगैरह लगे हुए तो शायद आवाज नहीं आ रही होगी आपको। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 676 हो गया, ठीक है, 676 हो गया। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो ये 676 किसका रूट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे इसका 26 का है, ठीक है। कितने किसका 26 का, तो 26 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। तो 66 में क्या बोला गया है कि ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई और वाई से एक्स की ओर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा आप मेरे हिसाब से। तो ये जो है आपके लिए 4-5 सवाल हो चुके हैं इस तरह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिखाने की जरूरत है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए की चाल बटे बी की चाल बराबर ए का समय बटे बी की समय का रूट लगाना होता है। ये वाला फॉर्मूला आपके सामने मैंने बता रखा है आपको। तो क्या करेंगे इसको कि ए की चाल कितनी है आपको 28 दे रखी है भाई, ए की चाल कितनी दे रखी है 32 दे रखी है। तो 32 बटे बी बराबर बी का समय कितना है आप बोला 8 घंटे बटे कितना हो जाएगा 6 से ही 1/8, यानी ये क्या ए का समय। तो 6 से 1/8 को क्या लिखोगे आप 8 से 48 और 49 बटे 8 लिखोगे। 49 बटे 8 हो गया हमारा, ठीक है। ये इस पर रूट लग गया आपका। तो ये क्या ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 32 बटे एक्स बराबर 32 बटे बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 8 64, 64 बटे कितना 49 हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या इसमें से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 बटे बी बराबर कितना, हाँ ये 64 जो 8 का स्क्वायर है, तो 49 जो 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 से काटे इसको 4 बार और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल है, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 67 को देखेंगे। बोला कि 900 किलोमीटर की दूरी, भाई साहब सफर तो बहुत तगड़ा हो गया। 900 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में पूरी होती है। 900 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में पूरी होती है यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है, ठीक है। समय हमारा पूरा 11 घंटे लगना चाहिए उसने बोल रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, तो डिस्टेंस क्या दे रखा आपको 900 किलोमीटर। ट्रिप बहुत लंबी है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से क्या, बहुत क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो डिस्टेंस कितना आपका 900 किलोमीटर का है, 900 किलोमीटर का है। और टाइम क्या दे रखा है आपको, टाइम आपको 11 घंटे दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम आपको 11 घंटे दे रखा है, ठीक है। तो क्या करने वाले इसको हम, तो पहली कंडीशन में क्या बोल रखा है 2/5 भाग, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में कितना समय कितनी दूरी बचेगी, आप बोलोगे 2/5 भाग। तो इसमें 2/5 भाग यात्रा का यानी 900 किलोमीटर का 2/5 भाग तो यहाँ पे यात्रा कर लिए, तो शेष कितना बचा, आप बोलोगे 3/5 बचेगा, ठीक है। तो 3/5 हो गया आपका, ठीक है, 3/5 हो गया। तो 900 का 3 आप इसको निकाल लो भाई, दूरी कितनी हो जाएगी 900 से करोगे 18 पंजे 90 180 हो गया, ये 360 हो जाएगा हमारा 360। ये कितना इंटू इसको 900 करोगे कितना हो जाएगा, ये 18 180 18 54 540 हो गया, ठीक है। दोनों को मिला के 900 ही आएगा। ये क्या बोला है कि इसको ना पहले वाले भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया है, ठीक है। तो अपॉन में क्या करोगे, इसका समय निकालोगे तो 60 से भाग दोगे तो 0 0 6 6 36 6 घंटे में, 6 घंटे में। अब देखो सफर कितना करना, देखो 11 घंटे का टोटल सफर रहना चाहिए। 6 घंटे का हमने कर लिया तो 6 घंटे कर लिया है तो बचेगा कितना 5 घंटे बचेगा। तो 5 घंटे में कितना सफर करना होगा हमें 540 किलोमीटर करना होगा। तो इसको भाग देंगे, इसको 5 से कम 5 भागना है 0 5 8 40 यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसे चलना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगी, ठीक है। ये भी सिंपल है भाई। इसमें क्या करोगे 225 में क्या करोगे 2.5 का भाग दोगे और जो भी चीज निकलेगी उसमें क्या कर दोगे आप 630 को गुणा कर दोगे, है ना भाई। एक घंटे की चाल निकालोगे,
ठीक है। तो देखो 1 घंटे की चाल कितनी है, 225 किलोमीटर चल रही है वो 2.5 घंटे में, ठीक है, 2.5 घंटे में, ये 2.5 लिख लिया हमने। अब तो ये जो है आपकी 1 घंटे की चाल आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 630 किलोमीटर में करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया हमने, इसको 0 होगी हमारी, तो 25 से काटेंगे इसको, 25×225 ये 90, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, ठीक है। अब आपके पास डिस्टेंस कितना है, 630 किलोमीटर का है, तो 630 किलोमीटर का है ना, तो टाइम कितना लगेगा इसमें, चाल कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, डिस्टेंस आपको कवर करना है 630 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, आप बोलो 7 घंटे का लगेगा। कैसे लगेगा, अपॉन में इसके 7 कर दो, कितना, 9×7=63, ठीक है, सॉरी 90 करोगे तो 9 0 0 करोगे, 9×7=63, यानी 7 घंटे का समय, 7 घंटे का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला कि एक व्यक्ति, ये थोड़ा अच्छा सवाल है और मजेदार भी है, और इतना भी मजेदार नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मजेदार सवाल है। बोला गया कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x की दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4x की दूरी तय करता है, और कुल 112 मिनट लगते हैं, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। देखो भाई, यहाँ पे आपको समय दे रखा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है। अगर मैं इन तीनों का समय जोड़ दूं तो कि एक जो तीन जो स्टेप चले हैं इसने, भाई 3 स्टेप में आपने इसने दूरी कवर की है, और तीनों स्टेप को अगर मैं जोड़ दूं तो 112 मिनट चलेगा, 112 मिनट का समय बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दूरी बराबर क्या होता है हमारा, सॉरी समय बराबर दूरी बट्टे चाल होती है। दूरी कितनी है, पहले वाली कंडीशन 5x है, 5x की दूरी इसने कवर की है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, प्लस दूसरी वाली जो दूरी है x किलोमीटर उसने चला है कितने घंटे में, 6 घंटे के हिसाब से, ठीक है, किसके, ये भी 5 के हिसाब से है, 5 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 5 के हिसाब से है ना। आगे क्या बोला, 4x की दूरी प्लस 4x की दूरी उसने कवर की है किसके हिसाब से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 6 हो गया हमारा, बराबर 112 मिनट है, ठीक है। और ये किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 60 लगा दो, तो घंटे में कन्वर्ट हो गया इसको। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो, काट पीट करने से काट पीट कर सकते हो, ठीक है। भाई काटोगे तो थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा, लेकिन एलसीएम एलसीएम ले लो, ठीक है, ज़्यादा काट पीट मत करो। तो 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 5×36 और 5×36 और 6×35 ये 30 हो गया हमारा, 30x हो गया हमारा, प्लस के 5×36 ये 6×6 6x हो गया हमारा, प्लस 6×35 और 20 6×35 और 5×20 20x हो गया हमारा, बराबर 112/60 हो गया हमारा। तो देखो 30 और 20 50 और 6 52, 50 और 6 56, 56x/30 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 112/60 हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो 30 से काटे इसको 2 बार और 2 से काटे इसको 56 बार, ठीक है, और 56 से 56 एक बार, तो x बराबर क्या आ गया आपका, एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, देखो कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है भाई, कुल दूरी 5x थी, ठीक है, 5x थी, प्लस x थी, प्लस x दूरी हो गई, प्लस के 4x, तो 4x हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 1 6 और 4 10, यानी 10x हो गया। और x की वैल्यू कितनी, 1 है, तो कितनी, 10 × 1 करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर की उसकी दूरी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं दिक्कत हो तो एक लाइक मार देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि ए जो है डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल का दोगुना कर देता है तो इस दूरी को 20 से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले इसको, कि देखो जैसे ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। मान लो कि चलो बी जो है टी घंटे ले रहा है, तो ए जो लेगा t+3 घंटे लेगा, t+3 घंटे लेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि ए जो है अगर अपनी चाल को क्या कर दे, दोगुना कर दे, तो 20 से 1 घंटा कम लेता है। दोगुना कर देगा तो क्या करेगा, 20 से 1 घंटा कम लेगा। बी जो समय कितना ले रहा है, टी घंटे ले रहा है, तो ए लगेगा कितना, 1 घंटे कम, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तो हो गया आपका समय का अनुपात, ये क्या हो गया आपका समय का अनुपात दे रखा आपको। चाल का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, स्पीड का अनुपात, ठीक है, स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा,
स्पीड का अनुपात देखो, इसमें क्या है स्पीड, इसको टाइम मत लो अभी, टाइम मतलब स्पीड ले लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये इसकी चाल क्या है, ये जो चाल पहले चल रहा था वो सिंगल चल रहा था, यहाँ पे इसने दुगनी की है भाई, यहाँ पे दुगनी की है ना भाई, यहाँ पे पहले चाल जो भी चाल चल रहा था उसको दुगना कर दिया, तो स्पीड कितनी यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो गया। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यहाँ तक कर सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो समय लग रहा है, समय क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 1 का अंतर 1 हो गया है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, समय कितना, समय का देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले उसे 3 घंटे अधिक लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लग रहा है ना। पहले मान के चलो, पहले 12 बजे का तक का भी जो 12 बजे पहुंच रहा है उसको 3 घंटे अधिक लग रहे थे, यानी क्या 3 घंटे अधिक, यानी 3 बजे पहुंच रहा था वो। अब उसने चाल को दोगुना कर दिया तो 1 घंटे कम लग रहा है, यानी 11 बजे पहुंच रहा है वो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, आप बोलो 4 हो गया भाई, 4 घंटे हो गए। तो 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये 2 तो पूछा नहीं, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 8 हो जाएगी, ठीक है। 8 घंटे लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन 71 को देखेंगे। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है आपको, मीटर पर सेकंड में बताना है। देखो भाई, पहले ये निकालोगे, मीटर पर सेकंड में बताना ना, मीटर पर सेकंड, तो हमें जो डिस्टेंस, जो चाल बनेगी, जो किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। कैसे, कि देखो 90 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो 90 इंटू 1000 करोगे, ठीक है, बटे कितना 50, बटे कितना कर दोगे 50 कर दोगे, कितना कर दोगे 50 कर दोगे। अब ये तो हुए 1 मिनट में कितना मीटर चलेगा, 1 मिनट में हमें क्या निकालना है, 60, मतलब 1 सेकंड में निकालना है। तो ये 1 मिनट की कैलकुलेशन है, और सेकंड में जब कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर दोगे, उसमें 60 का भाग दे दोगे और ये हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुई हमारी, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से काटा इसको 20 बार, ठीक है, 6 से काटा 3 से काटा इसको 2 बार, और 3 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 10 बार, यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए कि ताकि यात्रा का समय 2 घंटे बच जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पहले जो सफर तय कर रहे हो 7 घंटे में तय कर रहे हो, ठीक है, अब 50 की स्पीड से, तो 2 शहरों की दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलो 350 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, 2 घंटे बचाने हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, लेट हो गए हो, ठीक है, 2 घंटे मतलब और कम समय चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको स्पीड को क्या कितना कम कितना बढ़ाना होगा ये बताना है। तो देखो 350 मीटर की दूरी को आप 2 घंटे में कम समय में, यानी 5 घंटे में कवर करोगे, तो 70 की चाल आएगी। तो 50 और 70 का अंतर 20 हो गया। ये ओरली सवाल है, ठीक है, लेकिन इसको देख लो भाई, एसएससी टायर 1 में आया वो सवाल है भाई, ये ओरल वाले, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो गया भाई, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना 7 करो, कितना हो जाएगा 350 हो गया हमारा। अब टाइम कितना लेना है, नया वाला टाइम कितना लेना है, 7 माइनस के 2 घंटे कम लगना चाहिए, 5 घंटे लेना है। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना आपका 350 है, 350 बटे क्या करोगे 5 करोगे, कितना 70 आ जाएगा। पहले चाल 50 थी, अब 70 है, तो कितने की बढ़ोतरी, आप बोलोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा 70 निकाल के इसको यहीं पे टेप देंगे, हाँ भाई आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा भाई। इसने नहीं, इसने बोला है कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए ये बोला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या बोला गया है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को क्या नाम है, बकुल, अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया है, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है, सेम पैटर्न वाला सवाल जो अभी हमने पिछली वाली क्लास में हमने देखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, एबीसी मान लेंगे इसको, ठीक है, एबीसी मान लेंगे। अनिल, ए का अनिल हो गया, बी का बकुल हो गया, सी का चार्ल्स हो गया, ठीक है। एबीसी पे सही फॉलो हो रहा है, एबीसी पे सही फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, अनिल, ठीक है, अनिल अनुपात बकुल अनुपात चार्ल्स, ये हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। तो देखो ये 1500 मीटर अगर ये दौड़ता है तो कितने मीटर से हरा रहा है, ये हरा रहा है इसको 100 मीटर से, 150 से, तो बी कितना चला होगा, 350 चला होगा, 350 मीटर भाई। जब ये 1500 चल रहा है, 150 से हरा रहा है, उतने समय में ये 150 1500 चला है, तो ये 1350 चला होगा, ठीक है। अब बी के लिए बोला गया, बी जो है सी को 75 मीटर से हराता है, तो जब बी जो है 1500 मीटर चलेगा, तो सी को कितना 75 मीटर से हरा रहा है, तो ये कितना 1425 चलेगा, 1425, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके लिए निकाल लो भाई,
पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखो कैलकुलेशन बाद में करना, पहले इसको उतार लो, इंटू 1500 इंटू 1500 हो गया, अनुपात 1350 इंटू कितना हो जाएगा 1500 हो गया हमारा, अनुपात 1425 इंटू 1350 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया 1350 हो गया। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा काट पीट कर लो इसे। देखो भाई, जीरो से जीरो काट लो भाई, जीरो से जीरो गई और जीरो से जीरो गई। ठीक है, अब काटेंगे इससे 15 से काट लो, 15 धाई 150 और 15 धाई 150 और 15 नम्मा 135 हो गया। ठीक है, अब किसी और से कट रहा है क्या? किसी और से कट रहा है क्या? किसी और से काटोगे ऐसे? 9 पंजे 45, किसी और से? तो कैलकुलेशन क्यों बढ़ा रहे हो सीधे सीधे? इसको कर लो। देखो ये कितना 15,000 हो गया, ये कितना 15,000 हो गया। ठीक है, अनुपात ये कितना हो जाएगा 13,500 हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा। 1425 इंटू 9 करोगे तो ये आएगा 12,825 आएगा। कितना आएगा 12,825 आ गया। ठीक है, 12,825 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया? ठीक है, यहाँ पे कितनी दूरी से हरा रहा है भाई, कितनी दूरी से हरा रहा है? आप लोग 12,000 15,000 से 12,825 जाएगा, 15,000 में से 12,825 जाएगा, कितना बचेगा देखो 13,000। ठीक है, तो 2,000 इधर बचा, 2,175, 2,175, 2,175। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1,500 मीटर से चल रहा है, 1,500 से कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी 15,000 हो गई है। तो क्या हुआ इंटू 10 हुआ यहाँ पे, इंटू जब 10 हुआ तो क्या करेंगे डिवाइड बाई 10 कर देंगे इसको, अपॉन डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 217.5 हो जाएगा। समझ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया भाई? ये 1500 था, 1500 से क्या हुआ 15,000 बन चुकी संख्या। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से क्या 10 गुना बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है तो चीज़ों को रियल नंबर में लेके आएंगे तो 10 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी ये चीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। बोला है कि 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और ये। ठीक है, इधर साइड में लग जाओ भाई। चलो, देखो ए जो है 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना। देखो ए कितना समय लेगा, ए जो है ए कितना समय लेगा, 400 मीटर को डिवाइड करो 16 से तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 बचा कितना 8, 80 हो गया, 16 पंजे 80, यानी 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। लेकिन क्या हुआ वो बी को 10 सेकंड से हरा रहा है, बी को 10 सेकंड से हरा रहा है। तो देखो जब ए ने 25 सेकंड लिया तो बी उसी दूरी को कितने समय में कवर करेगा? आप बोलो 10 सेकंड और एक्स्ट्रा लेगा, तो बी जो लेगा, कितना 25 प्लस के 10, 25 10 कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड की चाल है, 35 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 400 मीटर का तो उसका एक जो डिस्टेंस था 400 मीटर का था, लेकिन क्या है वो शुरुआत में उसने 15 मीटर को छूट दे दी। 15 मीटर तक भगले, आप भगले दो, उसके बाद में मैं कवर करूंगा। तो देखो जब ए जो कवर कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, जब इसने 15 मीटर चल लिया था, 15 मीटर चल लिया था ना, क्या करेंगे इसको -15 करेंगे, कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय कितना लगेगा, बी जो इसे कितने समय में कन्वर्ट, बी की चाल। ठीक है, तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सॉरी 35 सेकंड में, 35 सेकंड में, 35 सेकंड हो गया, ये भी 35 सेकंड हो जाएगा, 35 सेकंड। ठीक है, तो 385 बटे 35 हो गया हमारा, 35 से काटोगे 35 एकम 35 बचा कितना 3, फिर 35 हो गया, 35 एकम 35 यानी 11 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन 75 को देखेंगे। ये क्या हो गया, देखो भाई 75 को देखो। ठीक है, बोला 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल गणना कीजिए। तो को 30 सेकंड से हराती है तो यहाँ तक तो क्या 700 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30, तो ये क्या अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना अनिल चार्ल्स बेबेज वाला जो किया था, वो
सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। कितना, ए बी सी 3 लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, है ना। तो देखो क्या है, ए जो है 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, यानी 1200 मीटर अगर ये दौड़ रहा है तो 100 मीटर से हरा रही है, तो कितना 1100 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, बी जो है, बी बाइक इसको 600 मीटर की दौड़ में, 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी जो है बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, यानी 100 मीटर कम चलेगा, सी जो 500 हो गया, ठीक है। ये अनुपात लगा दो भाई, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा हमारा, इसको देखो 0000 सब में, तो 0000 काट दो इसको, ठीक है। 0000 सब की कैंसिल हो गई हमारी, 12 छिंग 72 हो गया, और 11 छिंगे 66 हो गया, ठीक है। और 11 पन्ना 55 हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका अंतर कितना आ रहा है भाई, इसका अंतर कितना आ रहा है भाई, ए बी को, ठीक है। ए बी की पूछा ना, ए और बी का पूछा है, ए और बी का पूछा ना, तो ए और बी का अंतर कितना हो गया, आप बोलोगे 72 और 55 का अंतर कितना बोलोगे आप, 17 बोलोगे। लेकिन यहाँ क्या हो, देखो पहले कितना था, सवाल कह रहा है 720, सवाल क्या कह रहा है 720 बोल रहा है, तो 720 से ये क्या हो रहा है, 7 मतलब डिवाइड 10 हो रहा है, 72 बनना है। उसे रियल संख्या में लाने के लिए क्या करना होगा, इंटू 10 करना होगा, ठीक है। तो इंटू 10 करो तो 170 हो गया हमारा, 170 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब बोला कि बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती, तो बाइक सी की चाल कितनी है, ठीक है। अब ये जो है 170 जो है हारा हुआ समय है, और ये क्या 30 सेकंड से हार रही है, तो इसको 30 सेकंड कर दोगे तो इसका रियल चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। 0 खत्म हुई तो कितना, 17/3, 17/3 मीटर पर सेकंड की चाल है, ठीक है। 17/3 मीटर पर सेकंड की चाल, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, तो छोटा हो जाए भाई। पहले तो बोला कि 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देती है, हरा देता है, देती नहीं, हरा देता है। ए और बी की चालों मीटर प्रति सेकंड में बीच में कितना अंतर होगा, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये भी क्या है, बहुत सिंपल सवाल है कि ए जो है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से, 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देती है, ठीक है। तो बी की चाल कितनी होगी भाई, या तो उसको बी को 50 मीटर दे दो या 5 सेकंड दे दो, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। दोनों चीज उसके लिए बराबर है। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल लिखेंगे, बी की चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 50/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये क्या है, 50 मीटर में चल रहा है ना, तो 1000 मीटर कितना चलेगा, 1000 मीटर कितना चलेगा, आप बोलोगे 1000/10 करेंगे कितना, 100 सेकंड में, ठीक है। 100 सेकंड में चलेगा, 100 सेकंड में चलेगा, ठीक है। ये यहाँ तक बात क्लियर हुई। 1000 मीटर में कैलकुलेशन करेंगे जब तो बात बनेगी। और इसको भी ना, 100 को क्या 1000 कर लेना, 100 को 1000 कर लेना, तो आंसर सटीक बैठेगा। अब जो बी है, सॉरी ए है, ए क्या कर रहा है, ए 5 सेकंड से हरा रहा है ना, 5 सेकंड से हरा रहा है, यानी जितनी दूरी ये इतना करेगा भाई 100 सेकंड में कवर, भाई 1000 मीटर की दूरी जो है, 1000 मीटर दूरी जो जितने में कवर करेगा, यानी क्या बनेगी, इसकी 5 सेकंड कम लगेगा, 5 सेकंड यानी चाल क्या बनेगी, तो 5 सेकंड कम बनेगी। बी जो है 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ए की कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। तो 95 पर करने पे क्या होगा, ये जो इसको भाग देंगे हम, कितना 95 इसको भाग दे दो तो उसका समय निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 95 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे इसको 200 बार, तो 200/19 आ गया, कितना है 200/19 आ जाएगा, है ना। 200/19 आ गया, मीटर पर सेकंड, इसकी चाल कितनी होगी, मीटर पर सेकंड आ गया अपनी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इनकी चालों में अंतर बताना, चाल कहाँ है इसकी, बी की चाल कितनी 10 मीटर पर सेकंड है, और ए की चाल कितनी 200/19 पर सेकंड की चाल है, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो 200/19 माइनस के 10 करेंगे, ठीक है। तो इसका 119 इंटू 10 करेंगे 190, 190 में 200 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10/19, 10/19 ऑप्शन है कहीं, 10/19 ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे कि एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान को किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति औसत घंटे चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल घंटे में ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो भाई, पहले निकालेंगे दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, पहले जाने वाली, ठीक है, जाने वाली पहली वाली जो समय लगेगा, जाने वाला जो पहले वाला जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, आप बोलोगे कि 300/60 कर दो भाई, समय कितना होगा भाई, दूरी बट्टे चाल होती है, तो दूरी कितना 300/60 है, तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो गया हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली जब वापसी आ रहा है उसमें समय कितना लगेगा,
वापसी में क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा था, तो समय कितना लगा, दूरी बटे चाल, यानी दूरी 300 है, चाल कितनी हो जाएगी, तो 10 घंटे समय लगेगा, 5 घंटे ये 10 घंटे, ठीक है। तो कुल चाल, यानी कुल चाल कितनी हो जाएगी, कुल चाल, सॉरी कुल दूरी कितनी होगी हमारी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 300 जाना हुआ, 300 आना हुआ, तो कुल दूरी 600 हो गई हमारी, कुल दूरी 600 हो जाएगी हमारी, ठीक है। कुल समय कितना होगा, कुल समय कितना लगा भाई, 5 जाने में लगे, 10 आने में लगे, तो क्या 15 घंटे टोटल लगा समय हमें, ठीक है। तो औसत चाल बताना ना इसको, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कितना होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी नोट कर लेना, कुल दूरी बटे कुल समय होता है हमारा, ठीक है। तो कितना जाएगा, कुल दूरी कितनी है 600 किलोमीटर, तो 600 बटे समय कितना आपका 15 घंटे है, तो 15 कर दोगे इसको, तो 15 चौक 60 और ये कितना 40, 40 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, तीसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, 78 को देखेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया छोटा सा, देखो क्वेश्चन देख लो, शायद आपको पढ़ने में आ रहा हो, ठीक है, नहीं आ तो बुक में से देख लेना, ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ साथ में। बोला है कि आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, ठीक है, और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक यह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग के करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर तक आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से चलता है, ठीक है। सामान्य, अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में इतना लंबा क्या है, रायता सा फैला दिया है। अब बस समेटो भाई से, कैसे समेटोगे, देखो भाई कुछ नहीं है, बस इसको करना कुछ नहीं है, वैसे इसको बहुत इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, उसकी जो चाल है, ठीक है, चाल कौन सी, कि चाल कौन सी, अब सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य चाल कौन सा है, आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, ठीक है, यानी चलना यानी वॉकिंग, ठीक है। तो चाल के इसको 3 स्टेप में बांटा गया, 3 स्टेप में। तो देखो चाल को जो है वॉकिंग में कितना है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद में जॉगिंग के लिए कितना है, जॉगिंग के लिए कितना है आपका, इसका दुगुना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। रनिंग के लिए कितना है, रनिंग के लिए जॉगिंग का दोगुना है, तो कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तो हमारी क्या चाल निकल के आ गई इसकी तीनों। तो और डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई इसका, डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा देखो 10 घर से ऑफिस तक के लिए और ऑफिस से घर तक के लिए 10, ठीक है, कितना में 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसकी औसत चाल निकालनी है सवाल के हिसाब से। तो क्या बोला है कि अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है, ठीक है। तो देखो क्या औसत चाल बराबर क्या होता है, मैंने पीछे नोट कराया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है हमारा, ठीक है। तो कुल दूरी लिखेंगे, कुल दूरी कितनी 20 हो गई, 20 होगी हमारी, अपॉन के कुल समय, तो समय क्या निकालेंगे, दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल। अब देखो यहाँ पे क्या, घर से उधर जाने के लिए ऑफिस से जाने 10 किलोमीटर की दूरी है, वापस आने के लिए 10 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो 10-10 के 2 फैक्टर बनेंगे हमारे, ठीक है। अब 10 में से भी आधा आधा दूरी तो वो चल के कर रहा है, अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी चलकर, ठीक है, आधी दूरी यानी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। चलने की स्पीड कितनी है 5 है, तो बटे 5 कर दोगे, प्लस आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष दूरी जॉगिंग करके, ठीक है। तो शेष कितनी है भाई, आधी दूरी कितनी 5 हो जाएगी, 5, ठीक है, 5 क्यों भाई, 10-10 की दूरी स्ट्रेट में 10 जाना 10 आना, ठीक है। तो आधा 10 का आधा कितना 5 हो गया। अब इसमें से फिर आधा बचा कितना 5 बचा, ठीक है, 5, ठीक है, दूरी बटे ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या बोला गया, इस ये जो आधी दूरी क्या है, जॉगिंग करके करता है, आधी दूरी जॉगिंग करके, तो जॉगिंग की चाल कितनी हो जाएगी भाई, जॉगिंग चाल कितनी 10 है, ये हो गया हमारा। प्लस आगे क्या बोला है कि वो अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग के करके, आधी दूरी जॉगिंग यानी अब ये वाली चाल इसमें आगे डिस्टेंस में इसका आधा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जॉगिंग की चाल कितनी इसकी 10 है, तो बटे 10 कर देंगे, प्लस के उसके बाद जो शेष दूरी है उसे क्या है, दौड़ कर पूरी तय करता है। तो शेष दूरी भाई पहले 5 होगी, फिर 5 रह जाएगी हमारी, दौड़ की चाल कितनी इसकी 20 है, तो 20 कर देंगे इसको, ठीक है।
बस इतना सा कंसेप्ट था, हो जाएगा इसका। देखो आप क्या करेंगे, इसको 5 से काटा इसको एक बार, ठीक है। 5 5 एकम 5 5 हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया हमारा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये है और आधा ये है, आधा ये है, तो एक आधा आधा यानी आधा आधा एक हो गया और एक 2 हो गया, 2 प्लस के 1/4 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये नीचे वाला सॉल्व हो रहा, अभी ऊपर 20 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको 20/9/4, ठीक है। 4 ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 20 20 चौक 80, 80/9, 80/9 ऑप्शन में कहीं है, आप बोलोगे चौथे ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल इसको थोड़ा सा ना लैंग्वेज तगड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन छोटा सा, अगर थोड़ी सी स्पीड अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे इसे। आगे क्या दे रखा है, इतना तगड़ा सवाल, पहले इसको छोटा करते हैं। बोला कि एक कार 240 किलोमीटर में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बाइक की चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे सवाल है पीछे भी हमने किया था कि इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड करना है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 1080 किलोमीटर है, तो 1080 को हम क्या करेंगे, 1080 को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इंटू 1000 कर देंगे इसको, अपॉन में 1080 जो चल रहा है 240 मिनट में चल रहा है, ठीक है, बटे 240 कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्या करना है, ये तो आपका मिनट का आ गया, अब इसको क्या करना होगा, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो 60 का भाग दोगे तो इंटू नीचे 60 कर दो इसको, ठीक है। 60 हो गया हमारा, भाई काटो से भाई, जीरो जीरो कट गया हमारा, ठीक है। 6 एकम 6 बचा कितना 4, 6 48 हो गया, ये हो गया हमारा। फिर जीरो से जीरो यहाँ कट गया हमारा, है ना। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 4 बार, 4 से काटो उसको 25 बार, 25 या 75, यानी 75 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है, 75 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी क्लास जो है पूरी हो चुकी है, यहाँ पे जो क्लास है, जो टाइप 1 है वो पूरा हो चुका है। और भाई एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो क्लास है ना भाई, इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन आप लोग ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब जो है 2 बजने वाले हैं, ठीक है, रात के 2 बजने वाले हैं, और अब दिन का समय ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कब इधर भाग दौड़ इतनी हो जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ना अभी क्लास ना रात को रिकॉर्ड करनी होती है, तो इतना टाइम इस समय आपके लिए जगा जा रहा है, इस समय आपके लिए काम किया जा रहा है, इस समय तो थोड़ा सा ना मैनेज किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो चीज़ों को, ठीक है, समझा करो चीज़ों को, आप समझदार बच्चे हो, तो थोड़ा सा ना सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें, ताकि ये जो क्लास है ना आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन देती रहे और मुझे भी मोटिवेशन देती रहे। ऐसा ना हो कि आपको क्लास चाहिए, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि बच्चों को पसंद नहीं आ रही है क्लास, हो सकता है बच्चों को पसंद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, चलो क्लास को बंद कर देते हैं। भाई देखो ये चीज़ें ना बहुत माइंडली डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें, तो आप खुद समझदार हो, तो आप सारी चीज़ें आप उम्मीद है कि आप लोगों ना अच्छे से सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे, और लोगों को जोड़ोगे बच्चों को, ताकि जो उनकी जो मैथ की क्वेरी है वो आपकी सॉल्व हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।